अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें स्टूडेंट आज जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं एक बात आपको यहाँ पे नोट कर लें कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे, अब ये सब का पैटर्न सेम होता है, सब के सेम क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होती है, वो होता है आपका एफ ऑफ एक्स। जिस स्टूडेंट को एफ ऑफ एक्स याद है और जो मेन फार्मूले हैं वो प्रिपेयर हैं, तो वो कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपके कोर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशनें काफ़ी सारी इंक्लूड होती हैं, इसलिए आपको ज़रूरी है कि पहले किसी एक को अच्छे तरीके से समझ लें और उन फार्मूलों को देख के फिर उन्हीं को हर एक के अंदर यूज़ करें। आपको पैटर्न काफ़ी आसान लगेगा। तो आप स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो फ़ौरन से आपसे अगर कोई पूछता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो आप कहते हैं लेट एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड। आपने कोई एक्सपेरिमेंट क्या किया, वो रिपीट किया है इन टाइम हैविंग ओनली 2 आउटकम, और उसकी जो आउटकम हैं वो 2 हैं, सक्सेस एंड फेलियर, या सक्सेस या फेलियर। तो उसमें से लेट पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर पी जो है वो सक्सेस को शो कर रहा है और क्यू जो है वो फेलियर को शो कर रहा है, is of a failure, then probability of x success is given by binomial distribution as f of x equal to p equal to x, और ये आपका f of x का फार्मूला है। तो आपसे पूछा गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, तो आप कहते हैं कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कोई ऐसा तजर्बा कर रहे हैं, यानी ट्राई कर रहे हैं एक ऐसी जिसके अंदर एन टाइम जो है ना रिपीट हो रही है वो, लेकिन उसमें रिजल्ट 2 ही आ रहे हैं। मतलब आप कॉइन को एन टाइम उछाल रहे हैं, 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा उछाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट 2 ही हैं, या हेड या टेल। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है पी और दूसरा क्यू। पी मीन सक्सेस। सक्सेस ये कि देखें जब आप टास्क कर रहे होते हैं तो आप 2 बंदे होते हैं वहाँ से, इनमें से एक जीतता है एक हारता है। तो जो जीत जाता है बंदा उसको सक्सेस कह देते हैं, जो हार जाता है उसको हम फेलियर कहते हैं। तो इस तरीके से यानी जब भी 2 चीज़ें होती हैं ट्रू या फॉल्स, तो एक को हम सक्सेस पढ़ते हैं और एक को फेलियर पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है, और ये आपने हमेशा के लिए आइंदा तैयार करने के लिए को पूछिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ एक्स क्या है, तो आप कहेंगे ये है। फिर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ एक्स का आपको फ़ायदा क्या है, तो आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर हमें पता हो तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं जी, वेरिएंस निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर मूवमेंट निकाल लेते हैं, मूवमेंट अबाउट मीन निकाल लेते हैं। ये चीज़ें निकालने के लिए ये चीज़ एफ ऑफ एक्स यूज़ होता है। अब स्टूडेंट दूसरा सवाल ये कि क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या जो इसका एफ ऑफ एक्स है, तो ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है, क्या ये एफ ऑफ एक्स जो है यानी इसके फार्मूले बाकियों डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, सेम होते हैं, सिर्फ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंस आता है। अब हम आते हैं यहाँ पे, याद रखें कि हाँ इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो है एन सी एक्स। इसको एन सी एक्स पढ़ना है अपने, एन सी आर का फार्मूला आपको आता होगा, पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से लेकर एन तक होती है, चूँकि आप पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन उसमें आपने एक्स की वैल्यू 0 से 1 ली है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब है हैविंग 2 पैरामीटर पी एंड एन, और इसमें 2 पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, एक है पी एंड एन। अब हमारे पास है यहाँ पे हम आते हैं, दिस इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट आप याद रखें कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। याद रखें कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो x की वैल्यू 0 1 तक होती है, इसमें x की वैल्यू 0 1 के बजाय n तक होती है, बस ये डिफरेंस होता है इनका। तो इसलिए ये बर्नौली की ही जनरलाइजेशन है, उसी को थोड़ा सा उसकी एक्सटेंशन की हुई है हमने। अब स्टूडेंट हमारे पास है एक क्वेश्चन है, इसमें कहा यह गया है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको मीन और वेरिएंस निकालना है, आपको मीन का फार्मूला भी पता है और वेरिएंस का भी पता है। याद रखें कि मीन निकालने के लिए और वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन का पता आना ज़रूरी है, जो कि हमने बहुत पहले इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट हमें पता है मीन जो है वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन के इक्वल होती है। तो अब आपसे कोई पूछ बैठे कि मीन की जगह खाली एक्सपेक्टेशन पूछ बैठे, तो इट मीन
वी कैलकुलेट मीन, जो मीन है उसी को एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। और ये क्या है, सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट के अंदर होती है वो यहाँ आती है, यहाँ ई की पावर एक्स होता है तो यहाँ ई की पावर एक्स ही आता है एक्स की जगह, और एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहता है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सम एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, और सम आपको पता है इस फॉर्म में एक्स 0 से लेके n तक होता है, चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ आपने पढ़ी है, ये वैल्यू हमने यहाँ उठा के रख दी है। जो ही हम ये वैल्यू रखते हैं, अब स्टूडेंट ये वैल्यू तो यहीं पे है, हमें पता है कि ये एन एक्स जो है ये बेसिकली एन सी आर का फार्मूला है, और ये इक्वल होता है ऊपर जो चीज़ होती है यानी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर की जगह यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जस्ट एक फार्मूला यूज़ किया है। अब स्टूडेंट याद रखें कि आप आगे जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको ये जो चीज़ होगी उससे थोड़ा सा कटिंग करना, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये जो x है वो इस x से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x फैक्टोरियल है और यहाँ x है। तो इससे बचने का तरीक़ाकार हमारे पास ये है स्टूडेंट कि अगर हम ये जो x फैक्टोरियल है इसे एक और दफ़ा ओपन कर दें तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा x से कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो है दूसरा जो है n माइनस एक्स फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल एज इट इज़ है। अब स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक्स फैक्टोरियल से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया है यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास p, यहाँ पे आ जाएगा p, और यहाँ पे p की पावर x माइनस 1 और यहाँ पे q की पावर n माइनस एक्स। तो ये ओवरऑल आपने इसको इस तरह लिख लिया है, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास p, और यहाँ p की पावर x माइनस 1 और फिर q की पावर n माइनस एक्स। तो ये हमारे पास टोटल ये वैल्यूज़ इस टर्म में आ गई हैं। तो ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट, ये लिखने का एक बेसिक पर्पज़ है कि हमने ये जो p है, p में से की पावर x में से एक p बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब इस p को बाहर निकालने का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब आप इसमें देखें तो यहाँ से एक n और p हमने बाहर रख लिया, सम ऑफ n x इक्वल टू 1, यानी ये जो टर्म है लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये फार्मूला बन चुका है स्टूडेंट। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये n माइनस वन, चूँकि n तो पीछे ले चुके हैं और x भी पीछे हैं, तो ये आपको पता है NCR का फार्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये हमने इस टर्म में लिख लिया है। तो ये जो है ना यहाँ पे गलती से ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन यहाँ नहीं है, ये NCR का बेसिक फार्मूला है, यानी कि ये n पीछे चला गया, p भी पीछे चला गया, और नीचे जो है हमारे पास जो टर्म बनी है यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बना है p की पावर x माइनस 1 और q की पावर n माइनस एक्स। यहाँ तक आपने इसे कर लिया। इस स्टेप को मैं मज़ीद आपको गाइड भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है जो हम ये देख रहे हैं इस लेक्चर में, तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ x इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 x माइनस 1 इंटू p पावर x माइनस 1 q पावर n माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इसे ऐसे लिख सकते हैं np, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो टर्म है इसको हमने np तो हमारे पास पहले से था, ये है q प्लस p की पावर n माइनस 1। अब ये जो टर्म है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है लाइन n माइनस 1 x माइनस 1, तो इसको हमने लिख लिया q प्लस p की पावर n माइनस 1। ये स्टूडेंट इसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया कि ये टर्म बनी, बट अब हमने जो कहा p प्लस क्यू हमें पता है ये 1 होता है, जब ये 1 हो जाएगा तो ये टर्म np बन जाएगी। तो हमारे पास ये बना है मेन किसकी इक्वल है, np के इक्वल है। अब स्टूडेंट ये जो है ना ये इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि हमने इस टर्म को ऐसे लिखा है q प्लस p की पावर n माइनस 1, जो कि ये टोटल इसका सम है। तो अब हमारे पास है यानी ओवरऑल जो है ये q प्लस 1 जो होती है ये बेसिकली आपको एक्सपेक्टेशन की वैल्यू होती है टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास है, उसके बाद आप देखें तो मेन आपके पास क्या निकला np। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने फाइंड करना है, बेसिकली हम मीन के साथ वेरिएंस निकालना चाहते हैं, और वेरिएंस का फार्मूला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है वेरिएंस का,
वेरिएंस का फार्मूला तभी यूज़ किया जा सकता है जब आपको ई ऑफ एक्स का भी पता हो और ई ऑफ एक्स का स्केयर का भी पता हो, यानी इन दोनों चीज़ों का आपको अगर इल्म हो तो इसका मतलब है आप वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। इन दोनों चीज़ों का अगर आपको इल्म हो तो इसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ आते हैं। तो आप देखें तो ई की पावर एक्स का स्केयर इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स, और फिर इसके बाद सम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स स्केयर एन एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। ये हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है। अब हमने उसी तरीके से इसे भी सिंप्लीफाई किया जैसे हमने पहले किया था। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टर्म है हम इसे दोबारा इस टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा वही बना है एन फैक्टोरियल इंटू एक्स। जो चीज़ यहाँ होती है और फिर वही चीज़ अगर यहाँ हो तो वह एन एक्स होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, मीन ई की पावर एक्स के निकाल रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इस टर्म को देखें और इसे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, सेपरेट किया है टर्म्स को। और इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है यहाँ पे टोटली जो है एक और मसला है कि हमने इसको जब ओपन किया है तो ये जो टर्म हमारे पास बनी है ना, ये ऐसे बनाई हुई है कि ये जो x है ना, x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, तो आप इसे हल करें ना तो बेसिकली बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये यही बनता है एक्स स्क्वायर। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, यहाँ एक ब्रैकेट भी है साथ में, और वो ब्रैकेट है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है, यानी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बाद में ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म इस फॉर्म में आ जाती है। अब हमने ये जो एन एक्स है ना, इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करके लिखा है। जब ओपन करके हमने इसे लिख लिया तो ये टर्म हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। सम भी हमने कॉमन लेके इसे एक्सपेंड करके लिखा, और प्लस एक टर्म जो है वो एन पी के इक्वल आ गई है। एन पी जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आता है, एन पी, जो कि हमने प्रीवियसली एक टर्म कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद हमारे पास मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है। ये जो वैल्यू निकली है ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें पता है कि ये इक्वल होता है टोटल ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये निकली है। इसे सिंप्लीफाई करके जहाँ पे पी प्लस क्यू आता है उसी जगह हमने 1 पुट किया। अब वेरिएंस के फार्मूले में वैल्यू रखी है, सिंप्लीफाई किया, वेरिएंस निकला। अब इसमें 2-3 आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। नंबर 1, यहाँ पे जो है ना बाय मिस्टेक जो मैंने लिखा हुआ है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें उनको आपने काट देना है। दूसरे नंबर पे ये कि जो आपकी टर्म है, जैसे कि आपने लिखा है कौन सी वो टर्म है जो कि आपको ये प्रॉब्लम, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें, तो ये जो कि डायरेक्ट से इसको एक्सपेंड कर दिया गया है एक स्टेप, चूँकि हमने पीछे भी किया था तो इसलिए ये शॉर्टली हुआ है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा ताकि मैं उसे एक्सप्लेन भी कर सकूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट होप सो ये समझ भी जाएंगे। तो स्टूडेंट फिर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये भी स्टूडेंट साथ में यहाँ पे एक एनपी आपने मेंशन कर लेना है, यहाँ पे साथ में एक एनपी मिसिंग है।